Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Question number 3. What would happen to a person whose kidneys fail? उस व्यक्ति का क्या होगा जिसकी किडनी फेल हो जाती हैं? आंसर: The loss of kidney function results in accumulation of waste products in the blood. People suffering from this cannot survive unless the wastes are periodically removed from the body. This is done using an artificial kidney by a process called dialysis. During dialysis, the blood from the patient is sent into a dialysis machine which removes the urea and other waste. This filtered blood is sent back to the patient. Kidney transplantation is another solution. किडनी ख़राब होने से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है ब्लड में. जो लोग इससे सफ़र करते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी से पीरियडिकली यानी समय समय पर निकाल देना चाहिए. अगर ये नहीं होता है ऐसा, तो आर्टिफिशियल किडनी का जो प्रोसेस है वो डायलिसिस द्वारा किया जाता है, और इस डायलिसिस के दौरान जो ब्लड है पेशेंट का वो भेज दिया जाता है डायलिसिस मशीन में, और वहाँ से यूरिया और दूसरे वेस्ट हटा दिए जाते हैं और ब्लड फिल्टर होकर वापस पेशेंट में पहुँचा दिया जाता है. किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी एक अलग मेथड है जिसके द्वारा इसका सॉल्यूशन हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 4. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. एक्सक्रीशन ऑन प्लांट्स पर संक्षिप्त नोट लिखें. आंसर्स: Plants do not have a well-developed excretory system like animals, but they do not send out waste produced in different ways. These gaseous wastes such as carbon dioxide and oxygen are sent out through stomata in leaves and lenticels in the stems. Transpiration removes excess water from the plant. Excess salt present in soil or water are excreted and get deposited in plants as crystals. Many older plants get rid of their wastes in the form of gums, resin, and latex. These substances are of use to us as adhesives, varnishes, rubber, and paints. प्लांट्स के वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है जैसे एनिमल्स में होता है, लेकिन फिर भी वो अपने वेस्ट को रिमूव करते हैं अलग अलग तरीके से. जो गैसेस वेस्ट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है रेस्पिरेशन के द्वारा, और ऑक्सीजन फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा. ये बाहर फेंक देते हैं स्टोमेटा के थ्रू जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, और लेंटिकल्स के थ्रू जो स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा वो एक्सेस वाटर, जो ज़्यादा पानी होता है वो रिमूव करते हैं. जो ज़्यादा एक्सेस सॉल्ट है वो भी प्रेजेंट होता है सॉइल में, और वाटर भी एक्सक्रीट किया जाता है और डिपॉजिट होता है प्लांट्स में क्रिस्टल्स के जैसे. जो बहुत पुराने प्लांट्स होते हैं उनमें वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है गम्स के फॉर्म में, रेसिन के फॉर्म में और लेटेक्स के फॉर्म में. ये सब्सटेंसेस जो हैं वो हम यूज़ कर लेते हैं जैसे एडिसिव के फॉर्म में, वर्निशेस और रबर और पेंट्स के फॉर्म में हम इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूज़ कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ इज़ द पल्मोनरी आर्टरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर आर्टरीज इन द बॉडी. शरीर में पल्मोनरी आर्टरी और अन्य आर्टरीज से कैसे अलग है. आंसर: The pulmonary artery carries deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs for oxygenation. All the other arteries carry oxygenated blood from the heart to other parts of the body. Pulmonary artery कैरी करता है deoxygenated blood राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ऑक्सीजनेशन के लिए, और बाकी आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं हार्ट से अदर पार्ट्स के बॉडी पार्ट्स तक. क्वेश्चन नंबर F. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. क्वेश्चन नंबर 1. डिस्क्राइब द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन मैन. मानव में रक्त का
सर्कुलेशन का वर्णन कीजिए। आंसर, ब्लड कीप्स सर्कुलेटिंग in the body by the contraction and relaxation of the heart. The deoxygenated blood from the different parts of our body enters the right atrium, which then moves to the right ventricle through the tricuspid wall. After it is filled, the right ventricle pumps the blood through the pulmonary artery to the lungs for reoxygenation. This oxygenated blood returns to the left atrium through the pulmonary veins. From the left atrium, the blood passes through the bicuspid walls to the left ventricle, where it is pumped out through the aorta. Aorta is the largest artery of the body which carries oxygenated blood to all organs and muscles of the body. ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू हार्ट के। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट होके राइट एट्रियम के थ्रू एंटर होता है और मूव करता है राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल। बाद में भर जाने के बाद राइट वेंट्रिकल से पंप होता है ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में, लंग्स में जाता है, वहाँ पे रीऑक्सीजनेशन होता है। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड के डिफ्यूज़ आउट हो जाती है, बाहर निकलता है, और ऑक्सीजन जो है वो जो हम इनहेल करते हैं वो एब्जॉर्ब होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न करता है लेफ़्ट एट्रियम के थ्रू पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, और बाद में लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड पास होता है बाइकस्पिड के थ्रू लेफ़्ट वेंट्रिकल में, जहाँ पे वो पंप आउट होता है एरोटा में। एरोटा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी की, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और सारे मसल्स और ऑर्गन्स को सप्लाई करता है बॉडी के। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। डायग्राम की सहायता से हार्ट का संरचना और कार्य की व्याख्या करें। आंसर, द ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स. द अपर राइट एंड लेफ्ट चैम्बर्स आर द एट्रियम and the lower right and left chambers are the ventricles. The atria are smaller than ventricles, have thinner walls and receive blood from different parts of the body. So they are connected to the veins that carry blood to the heart. The ventricles are larger, stronger pumping chambers that send blood out of the heart. So they are connected to the arteries that carry blood away from the heart. The atria and ventricles are separated from each other by walls or partition that have walls in them. The walls allow the movement of blood only in one direction. The wall between the right atrium and the right ventricle is called the tricuspid wall, and the wall between the left atrium and the left ventricle is called the bicuspid wall. The right atrium opens into the right ventricle and the left atrium opens into the left ventricle. Due to this kind of construction, the blood flowing in the right side of the heart is completely separated from the left side of the heart. The deoxygenated blood flows through the right side, while the oxygenated blood flow through the left side. A partition called the septum separates the right side of the heart from the left and prevents mixing of oxygen-rich blood and the carbon dioxide-rich blood. ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्स का बना हुआ है। अपर राइट एंड लेफ्ट चैम्बर को एट्रिया कहते हैं और लोअर राइट और लेफ्ट चैम्बर को वेंट्रिकल्स कहते हैं। जो एट्रिया है उसके जो वेंट्रिकल्स से छोटे होते हैं और इनकी थिनर वॉल्स होती हैं, और ये ब्लड रिसीव करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, और ये कनेक्टेड होती हैं वेन्स से जो हार्ट तक जाती हैं। वेंट्रिकल्स लार्जर होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, और ये पंपिंग चैम्बर्स होते हैं जो ब्लड सेंड करते हैं हार्ट को। ये कनेक्टेड होते हैं आर्टरीज से और ये कैरी आउट करते हैं ब्लड हार्ट से कैरी आउट करते हैं। एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों ही सेपरेटेड हैं एक दूसरे से वॉल्स के थ्रू, और वॉल्स की वजह से जो ब्लड का जो मूवमेंट है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है।
वॉल जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है उसको ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है उसको बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। राइट एट्रियम ओपन करता है राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम ओपन करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। इस कंस्ट्रक्शन की वजह से ही हार्ट है वो कम्प्लीटली सेपरेट होता है लेफ्ट साइड से, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है राइट साइड में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है लेफ्ट साइड में। जो पार्टीशन होता है उसको हम सेप्टम कहते हैं, जो राइट साइड हार्ट में होता है, और प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को मिक्स होने से।